On a special flight from Mashhad, 290 Indian nationals landed in New Delhi. With that, 1,117 Indian nationals have been evacuated from Iran. सेटिस्फैक्शन थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी इंडिया हमें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगी। तो डर सबको था, लेकिन एक चीज़ की सुकून थी कि हाँ, इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं। पैनिक कर गए कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई जरिया नहीं था। हम कब आएंगे, कैसे आएंगे, कोई पता नहीं था कि हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन थैंक गॉड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक गॉड टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ईरान में रहने वाले हजारों भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार इस समय बड़े अभियान में जुटी हुई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत लगातार ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का रास्ता साफ कर रही है। अब ईरान के माशद शहर से रवाना हुई पहली चार्टर्ड उड़ान 290 भारतीय छात्रों को लेकर सुरक्षित भारत पहुंच चुकी है। जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। इतना भरोसा था जी, बिल्कुल भरोसा था। वापस आए, बहुत खुश है। मोदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत खुश है, धन्यवाद कह रहे हैं। अभी तक नहीं खुली, उसके बंदे अभी तक वो इस तरह नहीं भाई, इसी तरह चाइना के बंदे बहुत भी जाएंगे, शायद पाकिस्तान के थ्रू उधर चले जाए। इसी तरह हमने पहले भी देखा था, वार रुक गई थी भाई एक दिन के लिए। रशिया ने वार रोक दी थी कि भाई आप लोग अपने बंदे। ये बात है, ताकत भारत की ऐसी है, भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है कि दोनों देश जो है भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से ईरान के बीच, इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें हज़ारों के तादाद में भारतीय जो है लोग फंसे हुए हैं। उनको सेफ निकालने के लिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आज जो है 290 लोग जो है वो आ चुके हैं। एयर विमान के माध्यम से 290 लोग सेफली जो है भारत में आकर के जो है भारत का बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ़ कर रहे हैं, भारत के सरकार का तारीफ़ कर रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास था कि हमारी भारत की सरकार जो है ज़रूर एरोप्लेन भेजेगी, मोदी की सरकार ज़रूर एरोप्लेन भेजेगी हमें वापस बुलाने के लिए। और वो लोग आकर के जो है बहुत ही ज़्यादा खुश थे, रोते नज़र आए खुशी की वजह से दोस्तों, जिसको लेकर के जो है पूरे पाकिस्तान की मीडिया में भी इसका चर्चा दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से इंडिया जो है अपने बाहर फंसे लोगों को कितनी सेफली जो इजीली तरीके से जो है भारत में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको मालूम हो किस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है दोस्तों। पिछले दिनों कुछ लोग आर्मेनिया के थ्रू भेजे, तो इंडिया ने कहा है कि भाई एयर स्पेस खोलो किसी और देश के लिए, हालांकि चाइना के लिए भी अभी तक नहीं खुली। उसके बंदे अभी तक वो इस तरह नहीं भाई, इसी तरह चाइना के बंदे बहुत भी जाएंगे, शायद पाकिस्तान के थ्रू उधर चले जाए। इसी तरह हमने पहले भी देखा था, वार रुक गई थी भाई एक दिन के लिए। रशिया ने वार रोक दी थी कि भाई आप लोग अपने बंदे। ये बात है, ताकत भारत की ऐसी है, भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है कि दोनों देश जो है भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, जो सच्ची बात है। देखो, बेशक जो भी मतलब भारत के लोगों का स्टांस हो इजराइल के साथ हो, और कुछ लोगों का ईरान के साथ है, लेकिन मैंने एक जो चीज नोटिस की है ना, दोनों देश जो हैं, ईरान हो या इजराइल, भारत के मामले में वो भारत की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा। और मैं एक और ये आपके पास सबूत है। हाँ बिल्कुल। हाँ। और एक बात मैं आपको और बोलूं, कोई बोल रहे अड्डे दे दिए, कोई बोल रहे क्या, 10-15 दिन सब्र कर लो, सब सामने आ जाएगा। जितनी मुंह उतनी बातें, जो जिसके जहन में जो आ रहा है वही बोली जा रहा है, भाई ये कर दिया। 10-15 दिन में दुनिया से सच छुपता कभी भी नहीं है, मेरी बात याद रखना। बिल्कुल, सब कुछ आज ईरान ने बोला, आज अमेरिका ने बोला, अमेरिका खुद लगता है हेल्प की मदद में ही नहीं है, सीधी सी बात है। वो कहता है 2 हफ्ते रुक जाओ, ट्रम्प इजराइल की मदद को, और उधर से इजराइल कहता है ये क्या हो गया। मतलब यार अजीब ही सिस्टम चल रहा है। ये ऐसी सिचुएशन है ना कि आजकल सीधी सी बात है, जो पहले अमेरिका के दम पे लड़ते थे ना, बिल्कुल आजकल वो ना ही कूदे तो अच्छी बात है। बिल्कुल कि भाई साहब, अमेरिका आजकल ट्रम्प के अंडर तो भाई कोई मदद नहीं कर रहा। ट्रम्प की यार कैसी बात कर रहे, ट्रम्प की इंडिया नहीं सुन रहा तो और कौन को कैसे करेंगे। इंडिया तो एक पावरफुल मुल्क है ना, इंडिया तो एक
फ्यूचर की सुपर पावर है, उसकी एक अलग बात है। मैं इसकी बात करूं, ट्रम्प सुबह कुछ और बोलता है, रात को कुछ और बोलता है, फिर सुबह आके कुछ और बोल देता है, बंदा क्या करे? अभी क्या राय बताना अपना बहुत। जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। तो इतना भरोसा था? जी बिल्कुल भरोसा था। आई एम स्टूडेंट इन तेहरान, ईरान। Are you MBBS कर रहे हो? Yes, बहुत जल्दी निकाल लेगी सही सलामत। सेटिस्फैक्शन थी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी इंडिया हमें कभी ऐसा अकेला नहीं छोड़ेगी। तो डर सबको था, लेकिन एक चीज़ की सुकून थी कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट हमें छोड़ेगी नहीं। लेकिन अभी सेफ्टी से हम लोग वतन अपने आ गए हैं। पहले तो खुदा पे भरोसा था, उसके बाद हाँ भारत सरकार पे भी भरोसा था, तो ले ही आए। तेहरान में वहाँ तो डेंजरस एरिया था जी। नहीं, तेहरान हालात तो खराब थे, हमें दिखते थे आसमान में मिसाइल्स वगैरह, साउंड्स आते थे, वाइब्रेशंस सब आते थे, काफ़ी बच्चे डरते थे। सुकून मिल रहा है, बस सुकून, जिसे सुकून बोलते हैं वो मिल रहा है। ईरान के अंदर कैसे हालात थे जिस वक्त आपको पता चला कि अब यहाँ पर युद्ध जैसे हालात हैं, तो कैसी धड़कनें तेज हो रही थी? ऑब्वियसली पैनिक का माहौल था, और जिस टाइम हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई तो हम पैनिक कर गए कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई जरिया नहीं था, हम कब आएंगे, कैसे आएंगे, कोई पता नहीं था कि हम लोग जा भी पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन थैंक गॉड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक गॉड टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें वहाँ पे फुल्ली प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ हमें दी, जैसे 5 स्टार होटल, बिजनेस क्लास फ्लाइट। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के। थैंक नहीं, कोई पैसा नहीं लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा लग रहा है, और ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। इससे पहले भी देखा होगा, यूक्रेन हो या अफगानिस्तान हो, इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ भी लोग फंसे हुए थे, उनको भी निकाला। तो उम्मीद थी कि हम फंसे हैं तो हमें भी निकालेंगे। हमें उम्मीद थी, यहाँ से फैमिलीज, मेरे पापा बहुत परेशान थे, तो ये जब भी बोलते थे कि कैसे आओगे, मैंने कहा इंडिया भेजेगी प्लेन, हम जरूर आएंगे। तो इतना भरोसा था? जी बिल्कुल भरोसा था, 100%। अपना देश अपना देश है। भारत माता की जय। ये यहाँ पर इंडिया पहुँचने के बाद भारत माता की जय और इस तरह के नारे लग रहे हैं, और भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप ईरान से आए हैं? आप ईरान से आए हैं? Yes, yes. तो कैसा महसूस कर रहे हैं अब यहाँ पहुँचने? जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। वी आर रियली थैंकफुल फॉर द इंडियन एम्बेसी एंड द इंडियन गवर्नमेंट दैट दे हेल्प्ड अस आउट इन दिस क्रिटिकल मूवमेंट। इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस स्टूडेंट्स टू बी ओवर देयर। आई एम अ स्टूडेंट इन तेहरान, ईरान। Are you MBBS कर रहे हो? Yes, लेकिन बहुत खुशी है हमें चीज़ का, ये बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स को ऐसे अकेला छोड़ेगी, बहुत जल्दी निकाल लेगी सही सलामत। एंड यस वी आर सही सलामत इंडियन। वहाँ ईरान के हालात बिगड़े तो उस समय आपसे इंडियन एम्बेसी ने संपर्क किया? जी, इंडियन एम्बेसी हमें शुरुआत से ही कनेक्टेड थी। जब से चीज़ें शुरुआत हुई थी, बहुत छोटे से भी जब से शुरुआत हुई थी, तब से इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ, हमारे एम्बेसी हमारे से कनेक्टेड थी। तो जब ये हालात ख़राब हुए तो आपको ऐसा लग रहा था कि हमें भारत की गवर्नमेंट है, हमारी मोदी सरकार है, वो हमें वापस इंडिया सुरक्षित पहुंचा? दोस्तों, जिस तरीके से सेफली बिल्कुल अच्छे तरीके से बिना किसी दिक्कत परेशानी के इंडिया में जो है 290 लोग जो है ईरान से जो है मुसीबत घड़ी से बाहर आ चुके हैं, वो पीएम मोदी को लेकर के जो है, भारत सरकार को लेकर के जो है, भारत माता की जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान हो चुकी है कि भारत जो है कहीं आउट ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर अगर भारत के लोग अगर फंसे होंगे तो भारत की सरकार पूरी कोशिश करती है दोस्तों उन्हें जो है अपने इंडिया में लाने के लिए। जिस तरीके से यूक्रेन में लोग फंसे हुए थे, उस समय भी जो है भारत सरकार ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कदम उठाया था, और बहुत से हज़ारों तादाद में लोगों को जो है वहाँ से सेफली इंडिया में वापस भगाया था। और भारत जो है इसके लिए हर हमेशा तैयार रहता है। जिस तरीके से ईरान में लोग फंसे हुए थे, लोग सोच रहे थे कि आज घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कि इस युद्ध की घड़ी में यहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन भारतीय लोगों को, जितने मुस्लिम लोग थे, उन लोगों को पूरा विश्वास था पीएम मोदी के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि हम लोग 100% जो है यहाँ से सुरक्षित जो है इंडिया जा सकेंगे। और वो लोग बहुत ही सुरक्षित जो है इंडिया आ भी गए। 290 लोग आ चुके हैं, और बहुत सारे लोगों को अभी लाना है धीरे धीरे, वो भी जो है लोग सेफली जो है धीरे धीरे भारत में आ जाएंगे।
भारत का डिप्लोमेसी पावर देख करके पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है दोस्तों। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है डंका बजा हुआ है कि भारत की सरकार कितनी फेमस है कि अपने लोगों को जो है बाहर जो है मौत के मुंह से बाहर खींचने में जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है दोस्तों। पूरा पाकिस्तान हैरान देख के।